जिलों की नगरी उदयपुर के द ललित लक्ष्मी विलास होटल को लेकर सीबीआई कोर्ट ने फैसला दिया है, अहम फैसला दिया है और जिला कलेक्टर उदयपुर को आदेश दिया है कि वो लक्ष्मी विलास होटल को कब्जे में करने के लिए कार्रवाई शुरू करे। अभी प्रक्रिया शुरू ही हुई है, लेकिन मामला बहुत लंबा, करीबन 18 साल से ये मामला चल रहा है और किस तरह से ये मामला हुआ है और किस तरह की कार्रवाई हुई है, इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ में इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाने वाले अंबालाल जी नायक, जो एक सूत्रधार का काम किया था, वो हमारे साथ में हैं। इन्हीं से जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या था और कोर्ट ने इस पर क्या सुनवाई की है, क्या आदेश दिया है। फैसला देखने से पहले हम आपको बता दें कि जिलों की नगरी उदयपुर की कई सुरम्य ज़िले हैं और उनमें एक फतेह सागर झील है। उसी के समीप स्थित द ललित लक्ष्मी विलास होटल हैं। ये होटल केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश योजनाओं के तहत 2002 में निजी हाथों में चली गई थी। सुरम्य और अनुपम नज़ारे आप लक्ष्मी विलास के देख रहे हैं और जिला कलेक्टर द्वारा जो कार्रवाई हुई है, शुरुआत सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद में जो कार्रवाई हुई है उसके नज़ारे हम आपको दिखा रहे हैं। ललित लक्ष्मी विलास होटल में जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की गई है और तखमीना तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से ये आदेशों की पालना की जाए। जी अंबालाल जी, बताएं क्या कहना है आपका। केंद्र सरकार द्वारा 2002 के अंदर इस प्रॉपर्टी को विनिवेश के माध्यम से बेची गई थी जी, और तब से लेकर के ये मामला न्यायालय में चल रहा था। इस बात को लेकर के सीबीआई कोर्ट ने एक एफआईआर दर्ज की थी और एफआईआर दर्ज करने के बाद में इस मामले का अनुसंधान प्रारंभ किया था। तत्कालीन एसपी श्री NS यादव साहब थे। उन्होंने इस मामले की तफ्तीश करके प्रथम दृष्टया ये मान लिया था कि इसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसके विरुद्ध है ना वो न्यायालय में चालान पेश किया जाए। इस दौरान NS यादव साहब का रिटायरमेंट हो गया और वो चले गए। उसके बाद में उन्होंने जो चालान पेश करने के लिए रिकमेंडेशन दी थी वो केंद्र सरकार के सीबीआई के निदेशक के वहाँ गई और वहाँ से वापस ये लौटा दी गई थी और सीबीआई वालों ने 13 अगस्त 2019 को सीबीआई कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और उन्होंने टिप्पणी की थी कि जब एफआईआर लॉन्च की गई थी उस समय आपने इस प्रॉपर्टी में 350 करोड़ रुपए का घोटाला माना था और अब आप लोग क्लोजर रिपोर्ट कैसे पेश कर रहे हो। सीबीआई कोर्ट ने 13 अगस्त 2019 को सीबीआई को निर्देश दिया था कि 1 महीने के अंदर जांच करके रिपोर्ट पेश करें। इस पर वापस सीबीआई को फटकार लगी और न्यायालय ने इस प्रॉपर्टी पर जिला कलेक्टर उदयपुर को निर्देश दिए कि इस प्रॉपर्टी को कब्जे में लेवें और उन्होंने ये मान लिया कि प्रथम दृष्टया इस प्रॉपर्टी के विनिवेश के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है और अग्रिम निर्णय तक जिला कलेक्टर इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर के राज्य सरकार को सुपुर्द करे, ऐसा निर्णय न्यायालय ने दिया है। जी जानते हैं कि उदयपुर शहर के अंदर ये एक नामी प्रॉपर्टी थी और मात्र 7.5 करोड़ रुपए में द ललित ग्रुप को बेच दी गई थी। उस समय भी सभी उदयपुर शहर के वासियों के अंदर एक आक्रोश था, ट्रेड यूनियन के सभी लीडरों के अंदर, मजदूरों के अंदर, सभी के अंदर एक आक्रोश था कि इतने औने पौने दाम में इस संपत्ति को कैसे बेच दी गई। इस बात को लेकर के मैं लगातार प्रयासरत रहा और सीबीआई के अधिकारियों को भी मैंने समय समय पर बहुत सहयोग किया और उचित ज़रूरी दस्तावेज उनको उपलब्ध कराए और उन दस्तावेजों के आधार पर सीबीआई के अधिकारियों ने यह मान लिया था
कि इस प्रॉपर्टी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है और तत्कालीन सीबीआई के एसपी ने इसमें चालान पेश करने की अनुशंसा की थी। मूल्य उस समय एग्रीकल्चर लैंड के हिसाब से सिर्फ लैंड के 151 करोड़ रुपए की संपत्ति आंकी गई थी, जिसमें इसकी बिल्डिंग की वैल्यूएशन इंक्लूड नहीं की गई थी। परंतु ये सारी संपत्ति है वो व्यावसायिक है और व्यावसायिक दर से अगर उसका आंकलन किया जाता तो शायद 700-800 करोड़ के आसपास इसकी वैल्यूएशन होती, जबकि सीबीआई ने खुद ने मान लिया था कि इसकी वैल्यूएशन वो 350-400 करोड़ रुपया है। और उन्होंने भी है ना इसकी संपत्ति का जो बिल्डिंग थी उसका आंकलन नहीं किया था। इन्होंने कई बहाने बताए थे कि हाई टेंशन लाइन के बारे में बताया गया था कि हाई टेंशन लाइन 500 मीटर है वो नो कंस्ट्रक्शन जोन है, जबकि नो कंस्ट्रक्शन जोन था नहीं, रेड जोन। और हाई टेंशन लाइन जो कि बताई गई थी वो हाई टेंशन लाइन भी इस प्रॉपर्टी की प्रीमिसेस के अंदर कहीं भी नहीं थी। आरएसीबी से भी है ना डाटा कलेक्ट किए थे कि कभी भूतकाल में कभी हाई टेंशन लाइन रही थी क्या, तो उन्होंने भी लिख के अवगत कराया था कि कभी भी यहाँ इस प्रीमिसेस के अंदर से या इस लक्ष्मी विलास के 90 बीघा ज़मीन के अंदर से कोई हाई टेंशन लाइन नहीं निकली थी। और इसके बावजूद इन्होंने कहा था कि रेड जोन है, झील के किनारे 500 मीटर के तक है ना कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, जबकि इन लोगों ने कालांतर के अंदर 500 मीटर के अंदर कंस्ट्रक्शन की परमिशन भी ले ली थी। तो ये सारे तथ्य ऐसे थे जो कि इन्होंने अनदेखी करके एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए काम किया था। और आज ये स्पष्ट हो गया, सीबीआई कोर्ट ने मान लिया है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है और उन भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में भी सीबीआई पृथक रूप से कार्रवाई करेगी। जी हमें बड़ी खुशी है कि सीबीआई कोर्ट के निर्देशानुसार जिला कलेक्टर उदयपुर श्री चेतन जी देवड़ा जी ने इस प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। और सीबीआई के निर्देशानुसार जब तक अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक ये प्रॉपर्टी है वो राज्य सरकार को सुपुर्द कर दी जाएगी।